लाइसोजाइम बैक्टीरिया की कोशाभित्ति में उपस्थित पेप्टाइडोग्लाइकन श्रृंखला के पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन लाइसोजाइम करती है। बैक्टीरिया की कोशाभित्ति में जो पेप्टाइडोग्लाइकान श्रृंखला है वो दो प्रकार के प्रत्यावर्ती करने वाले शर्करा इकाइयों से बने होते हैं। ये इकाइयाँ हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामीन तथा एन एसिटिल म्यूरामिक अम्ल। ये दोनों इकाइयाँ एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। लाइसोजाइम नैम के C1 तथा NAC के C4 के मध्य उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन करती है। लाइसोजाइम बैक्टीरियल कोशाभित्ति के अतिरिक्त काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड पर भी क्रिया करती है। ये काइटिन क्रस्टेशियन के कवच तथा कवकों की कोशाभित्ति में भी पाया जाता है। काइटिन पॉलीनैक से बना हुआ होता है और इनके मध्य भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित होता है। लाइसोजाइम एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी एंजाइम है जिसमें 129 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इसका अणुभार 14.6 किलो डाल्टन्स है। एंजाइम में 4 डाइसल्फाइड सेतु उपस्थित होते हैं जो एंजाइम की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। एंजाइम का बंधन स्थल एक दरार के रूप में होता है। इस दरार में अध्रुवीय अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं जो क्रियाधार के अध्रुवीय भाग से बंधन करती हैं। ये दरार 6 उपस्थलों में विभाजित की गई है जो कि A, B, C, D, E और F हैं। नैम अवशिष्ट क्योंकि आकार में बड़ा होता है अतः वो केवल B, D और F उपस्थलों पर बंधन कर सकता है। लाइसोजाइम किन उपस्थल के मध्य उपस्थित ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन करती है, ये ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए। उसमें ये ज्ञात हुआ कि 5 अवशिष्टों से कम NAC ओलिगोसैकेराइड बहुत धीमी गति से लाइसोजाइम द्वारा जल अपघटित होता है, जबकि ट्राई NAC कई हफ्तों तक जल अपघटित नहीं होता। अतः ये सिद्ध हुआ कि A और B के मध्य अथवा B और C के मध्य का बंध लाइसोजाइम जल अपघटित नहीं करती है क्योंकि ट्राई NAC स्थिर रहता है। दूसरा बिंदु ये सिद्ध हुआ कि लाइसोजाइम का सक्रिय स्थल इतना बड़ा है कि उसमें NAC6 सरलता से प्रवेश करके जल अपघटित हो सकता है, परंतु NAC6 का चौथा अवशिष्ट त्रिविम बाधा के कारण एंजाइम से बंधन नहीं कर पाता है। इस त्रिविम बाधा को कम करने के लिए ग्लूकोज की संरचना विरूपित हो जाती है और वो अर्ध कुर्सी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। अवशिष्ट E तथा F कई अनुकूल हाइड्रोजन बंध द्वारा वैन डर वाल्स संपर्क के द्वारा एंजाइम से बंधन करते हैं। फिर ये सिद्ध किया गया कि नैम जो है वो उपस्थल C से बंधन नहीं कर सकता क्योंकि नैम आकार में बहुत बड़ा है। नैम केवल B, D और F उपस्थल में से बंधन कर सकता है और जो लाइसोजाइम है वो नैम का कार्बन 1 परमाणु और NAC के कार्बन 4 परमाणु के मध्य के बंध का जल अपघटन करती है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला कि D और E के मध्य का बंध जल अपघटित होता है। ये ज्ञात करने के लिए कि लाइसोजाइम द्वारा जो ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन होता है वो D अवशिष्ट के C1 और सेतु ऑक्सीजन के मध्य होता है अथवा सेतु ऑक्सीजन और E अवशिष्ट के मध्य वाला बंध विघटित होता है। इसके लिए ऑक्सीजन चिन्हित जल का उपयोग किया गया और जल अपघटन के प्राप्त ये निष्कर्ष निकला कि जो चिन्हित ऑक्सीजन है वो D अवशिष्ट के पास हाइड्रोक्सी समूह के रूप में उपस्थित है। अतः जो बंध का विघटन होता है, जल अपघटन होता है, वो D अवशिष्ट और सेतु ऑक्सीजन के मध्य का बंध जल अपघटित हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो सेतु ऑक्सीजन ही D अवशिष्ट के पास आती। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि D अवशिष्ट के कार्बन 1 और सेतु ऑक्सीजन के मध्य का बंध जल अपघटित
हो रहा है और इस क्रिया में विन्यास परिवर्तित नहीं होता, अतः डी वाले उत्पाद बीटा एनोमर के रूप में प्राप्त होता है। लाइसोजाइम की क्रियाविधि के लिए दो धारणाएं दी गई हैं, SN1 विधि और SN2 विधि। SN1 विधि फिलिप्स ने दी थी। उनके अनुसार सक्रिय स्थल में उपस्थित ग्लूटामेट 35 एक सामान्य अम्ल का कार्य करते हुए डी और ई अवशिष्ट के मध्य सेतु ऑक्सीजन को अपना प्रोटॉन देता है। इसे अम्ल उत्प्रेरण कहते हैं और इससे सेतु ऑक्सीजन और डी अवशिष्ट के कार्बन 1 के मध्य का बंध विघटित हो जाता है। ई अवशिष्ट का ऑक्सीजन सेतु ऑक्सीजन प्रोटॉन को ग्रहण करके दरार से बाहर निकलता है। जो डी अवशिष्ट है वो ऑक्सोकार्बोनियम आयन के रूप में उपस्थित होता है। यह अनुनाद की परिस्थिति के कारण इसको स्थायित्व मिलता है तथा सक्रिय स्थल में उपस्थित एस्पार्टेट आयनीकृत अवस्था में है, वह भी इसे स्थिरता प्रदान करता है आवेश आवेश अन्योन्य क्रियाओं द्वारा। दूसरे चरण में जल प्रवेश करता है सक्रिय स्थल में और वो जल का H+ भाग ग्लूटामेट 35 ग्रहण कर लेता है और OH भाग डी अवशिष्ट ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से द्वितीय उत्पाद बनता है जो सक्रिय स्थल से बाहर आ जाता है और पुनः एंजाइम नए चक्र के लिए वापस सामान्य परिस्थिति में आ जाती है। फिलिप्स विधि के ये विभिन्न चरण हैं जैसा कि ज्ञात है। यहाँ पे ग्लूटामेट 35 एक सामान्य अम्ल की तरह कार्य करते हुए C1O1 बंध को विघटित करता है जिससे डी अवशिष्ट ऑक्सोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है या ऑक्सोकार्बोनियम आयन भी कहते हैं, वो C1 पर निर्मित होता है। एस्पार्टेट 52 आयनीकृत कार्बोक्सिल समूह निर्मित ऑक्सोकार्बोनियम आयन को आवेश आवेश अन्योन्य क्रियाएं द्वारा स्थिरता प्रदान करता है। फिर जल प्रवेश करता है। जल अपना प्रोटॉन ग्लूटामेट को दे देता है और OH डी अवशिष्ट ग्रहण कर लेता है जिससे दूसरा उत्पाद निर्मित होता है। SN2 विधि के अनुसार एस्पार्टेट 52 NAM के C1 से क्रिया करता है और NAC को पृथक कर देता है। प्रथम विधि के समान ग्लूटामेट 35 सामान्य अम्ल की तरह कार्य करते हुए पृथक होते हुए NAC को अपना प्रोटॉन देता है। द्वितीय चरण में जल NAM के C1 से क्रिया करके एस्पार्टेट 52 को पृथक कर देता है और दूसरा उत्पाद निर्मित हो जाता है।